हे मेरे जीवित प्रभु यीशु, रात हो गई है, सब कुछ शांत है, ठहरा हुआ, पर मेरा दिल व्याकुल है। प्रभु, क्या तू सुन रहा है? क्या तू मेरे पास है? मुझे तुझसे बात करनी है, दिल की हर बात कहनी है। हे मेरे उद्धारकर्ता, दिन भर की थकान लेकर मैं तेरे चरणों में आया हूं। कितनी बातें हैं जो मन में हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ टूटी, कुछ अधूरी, पर मैं जानता हूं तू है जो सब जानता है, सब समझता है। तो क्यों न आज की इस रात तुझसे एक सच्चा गहरा संवाद कर लूं। प्रभु, आज का दिन कैसा रहा? तू तो देख ही रहा था। कहीं मैंने गलती की, कहीं मैंने चुपचाप किसी को माफ किया, कहीं मेरी आंखें भीग गई, कहीं दिल हंस पड़ा। हर पल, हर सांस बस तेरे सहारे बीती। तो कैसे न धन्यवाद दूं तुझे। हाँ प्रभु, धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, तेरी कृपा के लिए, तेरे अनगिनत आशीर्वादों के लिए, जो दिखते भी हैं और जो छिपे होते हैं। मैं कैसे कहूं, कहां से शुरू करूं? तू है, यही तो सबसे बड़ी बात है। क्या मैं अकेला हूं? नहीं, तू मेरे साथ है। हे यीशु, जब रात गहरी होती है, डर पास आने लगता है। कभी विचार डराते हैं, कभी भविष्य का बोझ सताता है, पर तब मैं तेरे नाम को पुकारता हूं यीशु। और जब तेरे नाम की गूंज दिल में दौड़ती है, डर भाग जाता है, क्योंकि तेरे नाम में शक्ति है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में जीवन है। प्रभु, क्या तू आज भी वैसा ही है जैसा तू पहले था? क्या तू आज भी मुझे वैसे ही प्रेम करता है जैसे उस दिन किया था, जब मैं टूटा था और तूने मुझे उठा लिया था? तू बदलता नहीं। यही मेरा विश्वास है, यही विश्वास है जो मुझे रात की नींद देता है, वरना यह मन कैसे शांत होता। हे यीशु, मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, भाई बहन, सब तेरे हैं। इस रात जब हम सब नींद में होंगे, तू जागता रहना। तू रक्षक है, तू प्रहरी है, तू वह पहरा है जो कभी नहीं सोता। मेरे बच्चों के सपनों को तू स्वर्ग के दर्शन से भर दे। मेरे जीवन साथी की चिंता को तू अपनी शांति से ढांक दे। मेरे माता पिता की थकान को तू विश्राम में बदल दे। हर कमरे में तेरी उपस्थिति की सुगंध हो, हर कोने में तेरी शांति की आवाज हो। रात के समय प्रभु, मेरी आत्मा तुझसे कुछ और मांगती है। मुझे शक्ति दे कल के लिए, मुझे साहस दे चुनौतियों से लड़ने का, मुझे जान दे सही निर्णय लेने का, और सबसे जरूरी, मुझे अपनी उपस्थिति दे। बिना तेरे कुछ भी व्यर्थ है। हे पवित्र आत्मा, तू बोल इस रात, तू मेरा मार्गदर्शन कर। तू मेरे कानों में फुसफुसा, डर मत, मैं हूं तेरे साथ। और जब तू बोले, मेरा मन का उठे, हाँ प्रभु मैं सुन रहा हूं, बोल, तेरा दास सुन रहा है। हे यीशु, आज मैं उन बातों के लिए भी माफी मांगता हूं जो मैंने जानबूझकर की और जो अनजाने में हो गई। तेरी आत्मा को दुख पहुंचाया तो मुझे क्षमा कर। तेरे प्रेम को नजरअंदाज किया तो मुझे नया बना दे। मुझे धो डाल अपने खून से कि मैं रात को पवित्र होकर सो सकूं। तेरा खून जो कलवरी पर बहा, वही अब मेरी आत्मा को ढंक ले। रात की गहराई में जब सारी दुनिया थम जाती है, तब मेरी आत्मा कहती है, बस यीशु चाहिए, बस उसका साथ चाहिए। क्योंकि न पैसा चैन देता है, न लोग सुकून लाते हैं, सिर्फ और सिर्फ तेरा प्रेम शांति देता है। हे प्रभु, जिनके पास आज रात सिर ढकने को छत नहीं, जो भूखे पेट सोने को मजबूर है, जो बीमार है, तन्हा है, परेशान है, उन्हें आज रात तू छू ले। कोई सपना दिखा दे जो उनकी सुबह बदल दे, कोई चमत्कार कर दे जो उनकी किस्मत बदल दे। हे चमत्कारों के यीशु, और चमत्कार कर। प्रभु, तूने कहा था, मांगो और दिया जाएगा। तो मांगता हूं विश्राम, शांति, सुरक्षा। मैं मांगता हूं आशीर्वाद, अनुग्रह और नया जीवन। क्या तू मुझ जैसे तुच्छ जन को सुनता है? हां, तू सुनता है, क्योंकि तू प्रेम करता है। तो हे मेरे परम प्रिय यीशु, अब मैं तेरे हाथों में अपने दिन का अंत करता हूं। मैं अपने बिस्तर पर नहीं, तेरे वचनों पर लेटता हूं। तेरे नाम की डाल ओढ़ कर सोता हूं। तेरे वचनों की चादर में लिपट कर विश्राम करता हूं। जब मेरी आंखें बंद हो तो तेरा चेहरा दिखे, जब मैं स्वप्न देखूं तो तू दिखे मेरे साथ मुस्कुराते हुए। जब सुबह हो तो मेरा पहला शब्द हो, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, तू सुनता है, तू जानता है, तू करता है। प्रभु, तेरी रात मेरी रात बन जाए, तेरी शांति मेरा तकिया बन जाए, तेरा प्रेम मेरी नींद बन जाए, तेरा नाम मेरे होंठों पर छाया रहे। हे मेरे प्रिय यीशु, आज मैं तेरे चरणों में बैठा हूं, टूटा हुआ, चिंतित और दुविधा में घिरा हुआ। प्रभु, मुझे समझा, क्या मैं रक्षाबंधन मनाऊं या तेरी आज्ञा का पालन करूं? दुनिया कहती है बांधो, पर आत्मा कहती है यीशु को मत छोड़ो। तो मैं किसकी सुनूं प्रभु? मैं क्या करूं? हे यीशु, तू जानता है मेरे दिल में कोई घृणा नहीं है,
ना किसी भाई से, ना किसी बहन से। मुझे प्रेम है, पर सत्य का प्रेम। मुझे संबंध चाहिए, पर केवल उन्हीं में जो तेरे वचन से मेल खाते हों। रक्षाबंधन, हाँ, लोग कहते हैं ये तो बस एक प्यार का पर्व है, पर क्या तू नहीं देखता है प्रभु, इस पर्व के पीछे मूर्ति पूजा छिपी है। आरती, तिलक, मंत्र, देवी देवताओं का आवाहन, क्या ये तेरे वचन के विरुद्ध नहीं? तू कहता है तू मेरे सिवा किसी और को ईश्वर न माने, फिर मैं कैसे भाग लूं एक ऐसे पर्व में जहां तू नहीं न बल्कि कोई और आराधना का केंद्र है? प्रभु, लोग कहते हैं इतना कठोर क्यों हो रहे हो? क्या सिर्फ राखी बांधने से कोई पाप हो जाता है? पर तूने सिखाया है थोड़ा सा खमीर भी सारा आटा खमीर कर देता है। हाँ यीशु, एक छोटी सी परंपरा तेरे साथ मेरे रिश्ते को धीरे धीरे ठंडा कर सकती है, और मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहता, कभी नहीं। हे पवित्र आत्मा, मेरी सहायता कर। मुझे समाज के तानों से डर नहीं, मुझे अपनों की नाराजगी का डर नहीं, पर प्रभु मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं मैं तुझसे दूर न हो जाऊं। मैं चाहता हूं कि मेरी रक्षा कोई धागा न करे, बल्कि तेरा लहू करे। ओ प्रभु, तेरा बलिदान, तेरे घाव, तेरी सामर्थ। तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरी डाल है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी शांति। प्रभु, मेरी बहनों का क्या, जो इस समाज के दबाव में आकर सोचती हैं अगर मैंने राखी नहीं बांधी तो मेरा भाई मुझसे नाराज हो जाएगा। हे यीशु, क्या तेरी कृपा उस भाई को संभाल नहीं सकती? क्या तेरा प्रेम उनके रिश्ते को टूटने से नहीं बचा सकता? मैं जानता हूं कर सकता है, तू सब कर सकता है, तू ही तो सबका रचयिता है। इसलिए मैं आज तुझसे प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, मेरी बहनों को हिम्मत दे, उन्हें विवेक दे, उन्हें जान दे कि वे समझ सके कि राखी नहीं, तेरी आज्ञा सबसे ऊपर है। हे प्रभु, तूने कहा जो मुझे प्रेम करता है वह मेरी आज्ञाओं को मानेगा। फिर अगर हम तुझसे प्रेम करते हैं तो क्या हमें तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहिए? रक्षाबंधन, एक धागा जो सामाजिक रूप से प्यार का प्रतीक है, पर आत्मिक रूप से एक बंधन है। एक ऐसा बंधन जो हमें तेरी स्वतंत्रता से दूर करता है, जो हमें उस विश्वास में बांधता है जिसका स्रोत तू नहीं है। यीशु प्रभु, तूने हमें अंधकार से निकालकर अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, फिर क्यों हम फिर से अंधकार की ओर लौटे? क्यों हम फिर सांसारिक पर्वों में उलझे? हे परमेश्वर, लोग कहते ही होने का मतलब यह नहीं कि हम भावनाओं को त्याग दें। हां, हम त्याग नहीं करते, पर हम उन्हें शुद्ध करते हैं तेरे वचन से, तेरे प्रेम से, तेरी आत्मा से। हम राखी नहीं बांधते क्योंकि हमें मनुष्य के बनाए रीति रिवाज नहीं चाहिए, हमें तेरा नियम चाहिए, तेरा सत्य, तेरा अनुग्रह। प्रभु, मैं तेरे सामने उन मसीही परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जो आधे विश्वास में जी रहे हैं, जो न तो पूरी तरह तुझसे जुड़ पा रहे हैं और न ही दुनिया से अलग हो पा रहे हैं। तू उन्हें जगा प्रभु, तू उन्हें हिलाकर बता दे कि मसीही जीवन कोई समझौता नहीं है, ये एक पूर्ण समर्पण है, एक ठोस निर्णय है तेरे साथ चलने का, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु, मैं ये भी जानता हूं कि कई बार रिश्तेदारों का दबाव बहुत भारी होता है। भाई कहते हैं तू बदल गई है, अब तुझे हमारे त्योहार पसंद नहीं। बहनें रोती हैं, मसीही बनकर तू हमारी संस्कृति छोड़ रही है। हे यीशु, ऐसे समय में तू हमारे साथ खड़ा हो, हमें झुकने न दे, हमें डगमगाने न दे, हमें समाज के अंक के आगे झुकने की शक्ति दे। हम डरते नहीं प्रभु, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने हमें डर की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो फिर हम क्यों डरे, क्यों किसी धागे के पीछे भागें जब तूने हमें अपना लहू दे दिया है? हे यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मुझे सतर्क किया, तूने मुझे सच्चाई दिखाई और तूने मुझे साहस दिया कि मैं ये कह सकूं, मैं रक्षाबंधन नहीं मनाऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ यीशु को मानता हूं। हे प्रभु, इस विश्वास को मुझ में स्थिर कर, मेरे परिवार में, मेरी बहनों में, मेरे मित्रों में फैला दे। हमें मतलबी समझा जाएगा, ठीक है, हमें कट्टर कहा जाएगा, ठीक है, पर तू हमें अपना कहेगा, यही सबसे बड़ी बात है। तो आज मैं सब छोड़ता हूं तेरे चरणों में, धागा, रिवाज, समाज, मान सम्मान, सिर्फ एक ही चीज रखता हूं, तेरा प्रेम, तेरा वचन, तेरा साथ। हे प्रभु, हर बार जब कोई मसीही भाई या बहन इस दुविधा में पड़े कि रक्षाबंधन मनाए या नहीं, तू उनके दिल में बोल, तू उनके आत्मा में गवाही दे कि वे जान जाएं सच्चा रक्षा सूत्र केवल और केवल यीशु मसीह है। आमीन, आमीन, आमीन।